सो हाय गाइस, दिस इज सान्वी भाटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी बहुत दिनों से कि आप क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स कैसे बनाती हैं वो शेयर करें। तो जैसा कि मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में बताया कि मैं आउट ऑफ टाउन थी, तो मैं काफ़ी रेगुलर नहीं थी अपने वीडियोज़ को लेकर, बट अब से मतलब कल से मैं काफ़ी रेगुलर हो चुकी हूँ अपने वीडियोज़ को लेकर। तो अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी और आप सबकी जितनी भी क्वेरीज थी उनको मैं एक एक करके सबकी क्वेरीज एक एक करके हैंडल आउट कर दूँगी। आज का टॉपिक है कि कैसे हम क्रिस्प और कंसाइज नोट्स बनाते हैं। तो ये मैं अपने जितने भी नोट्स हैं उनको दिखा के शेयर करूँगी कि कैसे आप क्रिस्प और कंसाइज नोट्स बना सकते हैं। अगर आपका यही साल है प्रिपरेशन का, अगर आप 2026 में अपने अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको नोट्स बनाने चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप नोट्स बनाने पर ध्यान देंगे तो उसका रिवीजन कब करेंगे? तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप तब नोट्स मत बनाइए अगर आप 11th और 12th में हैं या फिर आप अपने किसी भी ग्रेजुएशन में हैं। अगर आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर ऐसे में हैं तो आप ये नोट्स मेकिंग की जो ट्रिक है वो यूज़ कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने जहाँ जैसे जैसे नोट्स बनाए हैं, परफेक्ट नोट्स एक बार में कभी नहीं बनते। जब मैंने स्टार्टिंग में नोट्स बनाना शुरू किया था तो पहले तो मैं पूरा पैराग्राफ लिख देती थी, मुझे हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगती थी। बट धीरे धीरे जब आप नोट्स मेकिंग करने लगते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये पूरा तो बार बार वही उसको सेम अगर मैं लिख दे रही हूँ तो इससे अच्छा मैं बुक ही पढ़ लेती हूँ, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता और उसमें एक्स्ट्रा इरेलेवेंट नॉलेज होती है जो हम लोग को उसको कंसाइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है अपने नोट्स में। तो ये आपके नोट्स और बुक की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें डिफरेंस होता है। तो आपको ये डिफरेंस कैसे निकालना है, कैसे आपको अपना नोट्स बनाना है, ये मैं आपको आज शेयर करूँगी, कैसे आपको बताऊँगी कि कैसे आप ऐसा कर सकते हैं। क्लास 11th में ही मैंने अपने प्रीवियस वीडियो से बताया कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन थोड़ी स्टार्ट कर दी थी। 11th क्लास से ही मैंने क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज़ खत्म कर दी थी। और मैंने ये भी आपको बताया कि 6 से लेकर 8 तक की जो बुक्स हैं एनसीईआरटीज़ की वो मेरे पास नहीं है। मैंने सिर्फ लेक्चर्स अटेंड किए और उस लेक्चर से जो भी नोट्स थे वो मैंने बनाए। तो स्टार्टिंग के जो नोट्स मैंने बनाए हैं एनसीईआरटीज़ के, वो मैग्नेट ब्रेन्स के एक फैकल्टी हैं दिग्राज सिंह राजपूत, उनके जो भी बोर्ड वर्क होता था वो मैंने सीधे कॉपी किया है। तो वो मेरे लिए इसलिए यूजफुल रहा था क्योंकि उसमें जो भी एग्जाम्पल्स होते थे जो एनसीईआरटीज़ में दिए रहते हैं या फिर स्टोरी टाइम जो भी दिया रहता है समझाने के लिए, वो उसमें नहीं रहता था। और एक तरह से मेरे पास बुक भी नहीं थी तो उस टाइम के लिए वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था। तो मैंने उसको नोट्स के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर दिया था। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी पहली नहीं मतलब एक नोटबुक है जिसमें मैंने एनसीईआरटी की जो नोटबुक बनाई थी, नोट्स मेकिंग की थी। तो ये आपकी हिस्ट्री की है, क्लास 8th हिस्ट्री की है। और यहाँ से 8th 9th 10th 11th 12th जितना भी इसमें आया होगा उतना मैंने इनकॉर्पोरेट किया होगा इसी में। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे बनाती थी नोट्स। ये क्लास 8th की हिस्ट्री है और इसका चैप्टर नंबर 1 वेयर व्हेन एंड हाउ की नोट्स मेकिंग मैंने की है। जैसा भी डायरेक्ट बोर्ड पे लिखा रहता था मैं वैसा ही इसको कॉपी कर देती थी। तो इसमें इरेलेवेंट चीज़ें नहीं हैं, जो भी टीचर्स हमें पढ़ाते थे वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। एंड यहाँ पे मेरा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ये चैप्टर नंबर 2 के मैंने नोट्स यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हैं, ऐड किए हैं। एंड चैप्टर नंबर 2 काफ़ी बड़ा चला है क्योंकि ये कंपनी रूल के बारे में है। तो इसमें सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज एंड ऑल जो भी थोड़ा करके इसमें बताया गया है तो वो सब कुछ इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो ये 3 पेज तक में आपका ये आया। फिर यहाँ पे रूलिंग द कंट्री साइड ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया। तो ऐसे करके मैंने इस नोटबुक में ही करीब सारे क्लासेस को इंक्लूड करने की कोशिश की है। जैसा कि यहाँ पे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देख सकते हैं, ये क्लास 9 शुरू हो गया है आपका। अब ये चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ पे क्लास 10 आपका शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से क्लास बढ़ती गई मैंने नोट्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है इस टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने खुद से कोई भी मेहनत नहीं की है, जितना भी बोर्ड वर्क था मैंने वही सब इसमें कॉपी कर दिया है। एंड यहाँ पे ये बुक जैसा कि काफ़ी टेक्स्ट बुक काफ़ी बड़ी थी तो इसलिए यहाँ पे जो लास्ट के पेजेस बचे थे उसमें मैंने एंशिएंट इंडिया यूपीएससी का जो भी नोट्स मेकिंग की थी वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको एक नोटबुक दिखा दी जिसमें मैंने खुद कुछ भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। जितना भी बोर्ड वर्क पे कराया गया वो मैंने सारा कॉपी कर लिया क्योंकि उस टाइम पे मैं काफ़ी इतनी मैच्योर नहीं थी, इतनी मतलब मेरे अंदर समझ नहीं थी कि मैं खुद से समझ के खुद ही नोट्स बना सकूं। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन गैदर होती है, जैसे जैसे आप और मैच्योर होते हैं, वैसे वैसे आपको समझ में आता है कि आप खुद के नोट्स खुद बना सकते हैं शॉर्ट और कंसाइज फॉर्म में। जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन, जितना आपके पास नॉलेज आपके पास आ जाएगा उस हिसाब से आप उतनी ही अच्छी तरह नोट्स मेकिंग कर पाएंगे। तो ये मैं अपने आप को ये नहीं कहूँगी कि ये नोट्स मेरे बेकार है क्योंकि मेरे पास क्लास 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटीज़ नहीं है कोई भी। तो अगर मुझे पढ़ना ही है तो मैं इन नोट्स को गो थ्रू कर सकती हूँ, ना कि उन एनसीईआरटीज़ को जिसमें बीच में स्टोरीज और इरेलेवेंट चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि वो उन बच्चों को समझा रही हैं जो उस क्लासेस में हैं। लेकिन हम लोग यूपीएससी में कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए एनसीईआरटीज़ पे स्विच करते हैं, तो वो सब मुझे इन नोट्स के थ्रू मिल सकता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो नोट्स जो मैंने खुद बनाए हैं। जैसा कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स 2 साल पहले खुद बनाए थे, तो वो मैं आपके साथ दिखा देती हूँ, शेयर करती हूँ।
सो ये है मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम पे। तो ये मैंने स्पेक्ट्रम से ही जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन सबको क्रिस्प एंड कंसाइज फॉर्म में डालने की कोशिश की है। तो ये यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट किया है क्योंकि उसके पहले के चैप्टर्स इरेलेवेंट लगते हैं। आप इस तरीके से फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नोट्स मेकिंग करने के लिए। इससे आपका जो स्पेस है वो काफ़ी बचता है। अगर आपके नोट्स एक पेज में रहते हैं तो आपको लगता है कि ये मैं फटाफट से रिवाइज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो आपने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी देख लिए हैं। ये मुझे 2 साल लगे थे इसे बनाने में। सॉरी, 2 साल पहले मैंने इसे बनाया था, 2 साल नहीं लगे थे मुझे इसे बनाने में। हाँ, तो ये अभी पूरा नोट्स नहीं है, ये इसका आधा ही है। 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था क्योंकि वो स्टेपल नहीं होता उतना मोटा। तो ये एक पार्ट ये है और एक पार्ट इधर कहीं रखा है। तो अब ये हो गया। अब साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ अभी जो मैंने नोट्स बनाए हैं रिसेंटली, जब 1 साल पहले। तो ये 2 साल पुराने हैं और अब 1 साल पहले जब मुझे नोट्स मेकिंग करनी आ गई है, मुझे समझ में आ गया है कि हाँ, मैं हेडिंग खुद लिख सकती हूँ, नोट्स में डाल सकती हूँ और उसके अंदर के पॉइंट्स में खुद एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इतना मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो गया है। तब आप सिर्फ हेडिंग यूज़ कर सकते हैं नोट्स में, आप अंदर के एक्सप्लेनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। सो इधर जैसा कि आप सबको पता है मैंने इंडियन सोसाइटी स्टार्ट किया है, तो इसी के नोट्स बाहर रखे हुए हैं, तो वही मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इंडियन सोसाइटी को सीधे एक्सप्लेन किया है। इसके कैरेक्टरिस्टिक को मैंने डायरेक्ट फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखा दिया है। फिर दूसरा यहाँ पे टॉपिक शुरू हो गया है सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसके फीचर्स को मैंने डायरेक्ट फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखा दिया है। फिर यहाँ पे तीसरा टॉपिक शुरू हो गया है मैरिज के कितने टाइप्स हैं, इनको भी मैंने फ्लो चार्ट में समझा दिया है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे मैंने सारे जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब के बारे में बताया है कि यहाँ पे ये ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एक पेज में कवर अप हो गई हैं बहुत ही ईजिली। अब उस तरीके, हाँ, तो यहाँ पे आपका फैमिली का टॉपिक शुरू हुआ है और यहाँ पे फैमिली के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, फंक्शंस हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं और जितने ट्राइब्स हैं इंडिया में, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे मैंने इनकॉर्पोरेट किया है इस नोट्स में। और इसी तरीके से मैंने इंडियन सोसाइटी के सारे टॉपिक्स के अलग अलग नोट्स बना दिया है, जो कि 3 से 4 पेजेस में सारे जो हैं, मैक्सिमम 3 से 4 पेजेस में आपके कवर अप हो गए। तो जो मेरा मेन मोटिव था ये आपको क्लास 11 एनसीईआरटीज़ के नोट्स दिखाने का और साथ ही साथ अभी जो मैंने इंडियन सोसाइटी के 6-7 महीने पहले रिसेंटली बनाए हैं ये दिखाने का। तो मेन मोटिव ये था कि जब तक आपके पास मैक्सिमम नॉलेज नहीं है, रेलेवेंट नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब तक आपके पास जितना भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी के सिलेबस की, तब तक आप नोट्स में मेकिंग करना आपका एकदम बेकार है। क्योंकि अगर मान लीजिए एक भी टॉपिक है, यहाँ पे मैं कास्ट सिस्टम ले लेती हूँ। कास्ट सिस्टम अगर एक भी टॉपिक है, अगर आपने कास्ट सिस्टम लिख दिया अपने नोट्स में, तो आपको ये है कि मुझे इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है अपने नोट्स में, क्योंकि अगर मुझे कहीं लिखना होगा तो मैं खुद से लिख सकती हूँ। आपके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में इतनी। तो ये जो जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तब आपको अपने नोट्स मेकिंग शुरू करनी चाहिए, क्योंकि तब आप हेडिंग डाल के अपने आप को सिर्फ इसलिए नोट्स मेकिंग तैयार करें, नोट्स मेकिंग आप करोगे कि जब आप देखें उन पॉइंट्स को तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने रिमाइंड हो जाए। सिर्फ आपको ये रिवीजन करने के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आप कास्ट सिस्टम के ऊपर ही एक पेज पूरा लिख दे रहे हो उसी को समझाने के लिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, आप नोट्स मेकिंग में सब कुछ इंक्लूड कर रहे हो, तो ये काफ़ी गलत हो जाएगा। नोट्स मेकिंग आपकी बेकार हो जाएगी, वो किसी पॉइंट ही नहीं है। तो पहले इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके पास सिर्फ 1 ही साल बचा है प्रिपरेशन का और आप नेक्स्ट ईयर देने जा रहे हैं अपना अटेम्प्ट, और अगर आप अभी से जो रॉ तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं, फ्रेशली तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं, तो नोट्स मेकिंग आपको नहीं करनी चाहिए। आप बुक्स पे ही रिलाई कर सकते हैं। काफ़ी कोचिंग मटेरियल्स हैं जो कि क्रिस्प और कंसाइज फॉर्म में अपना नोट्स प्रोवाइड करवाती हैं, तो आप उन पे भी रिलाई कर सकते हो। बट आपको खुद से नोट्स मेकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम। बाकी मैंने आपको अपने हर तरह के नोट्स दिखा दिए हैं, वो जिसमें भी बहुत सारा कंटेंट था जो कि एनसीईआरटी वाले नोट्स थे। मॉडर्न हिस्ट्री जो मैंने सीधे बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको निकाल के बनाई है स्पेक्ट्रम से, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और इंडियन सोसाइटी जो कि मैंने क्लास नोट्स और साथ ही साथ लेक्चर्स देख के इसको बनाया था, और एक बुक को भी लिया था हैंडी, उससे भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं निकाल सकती थी उसको डाल के मैंने ये इंडियन सोसाइटी के नोट्स बनाए हैं। तो सबसे बेस्ट जो नोट्स बने हैं वो ऐसे ही बनते हैं, इंडियन सोसाइटी जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे ही नोट्स बनते हैं। तो इसके लिए आपके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप, वही है कि आपको पता हो कि आपने एक वर्ड देख लिया, इससे आपको सब कुछ याद आ जाए, आपको उस वर्ड को समझाने के लिए 1 से 2 पेज ना लगाना पड़े नोट्स में। तो ऐसे ही आपके नोट्स क्रिस्प और कंसाइज बन पाएंगे। So that's all for today. Hope you find this video relevant and helpful. Like, share and subscribe for more and stay tuned for the upcoming ones. Thanks for watching. Bye.